स्वार और छानबे उपचुनाव को लेकर मतदान खत्म, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। 13 मई को नतीजे आएंगे। यहां पर अपना दल एस और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर दोनों ही जगह देखने को मिल रही है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है हम आपको एक एक अपडेट बता रहे थे। हालांकि 5 बजे तक जितना अनुमान लगाया जा रहा था उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज सामने नहीं आया। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जंग जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ निकाय चुनाव और निकाय चुनाव के बीच में ये उपचुनाव, और उपचुनाव की जंग में स्वार और छानबे में समाजवादी पार्टी और अपना दल के प्रत्याशियों के बीच जंग है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है। और हमारे दो संवाददाता छानबे से सुशांत और स्वार से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का ही रुख करते हैं। सबसे पहले छानबे का रुख करते हैं। सुशांत, अगर देखा जाए अब ईवीएम में जो है किस्मत कैद हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। वोटिंग परसेंटेज को सबसे लेकर आप अपडेट दीजिए, क्योंकि अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। कितना परसेंटेज रहा और क्या रुख अभी तक देखने को मिला? देखिए, पहला अपडेट तो यह है कि इस समय जो छानबे विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान चल रहा था वो मतदान खत्म हो चुका है। दूसरी बात, 5 बजे तक 40% के आसपास वोटिंग परसेंटेज थे। अगर माना जा रहा है कि 1 घंटे में लगभग अगर 4 से 5% भी इजाफा होता है तो लगभग 45% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रह सकता है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये मतदान स्थल की तस्वीरें हैं कि अब बिल्कुल साफ है कि अब मतदान खत्म हो गया है और पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के साथ जो यहाँ मजिस्ट्रेट है उनकी निगरानी में जो ईवीएम है उसको सील किया जा रहा है। छानबे विधानसभा की अगर बात की जाए तो इस बार वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से इजाफा होने की उम्मीद की गई थी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि इसका एक कारण मौसम भी बताया जा रहा है, क्योंकि 12 बजे के बाद 40 डिग्री से ऊपर तापमान था। यहाँ का पहाड़ी इलाका है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, तो ऐसे बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो शायद इस वजह से बहुत ज्यादा लोग बाहर नहीं निकले और वोटिंग परसेंटेज जो 9 या 10 बजे तक था वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो टक्कर थी वो अपना दल एस और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के बीच में देखी जा रही थी। हालांकि कांग्रेस भी अपने दावा पेश कर रहे हैं, पर अपना दल एस को अपनी जो साख है, अपना जो गढ़ है वो बचाने की एक चुनौती है, क्योंकि राहुल कौल की मौत के बाद यहाँ पर जो सीट खाली हुई है अपना दल इसका यहाँ पर दबा रहा है। अनुप्रिया पटेल का ये लोकसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में यहीं से पार्टी की शुरुआत भी होती है और जाहिर सी बात है एनडीए में यह पार्टी शामिल है तो बीजेपी का समर्थन है, तो इसलिए पूरा दबाव है कि इस सीट को कैसे अपने कब्जे में फिर से रखा जाए, क्योंकि 10 साल से लगातार ये सीट अपना दल के पास ही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और लगातार एक बीजेपी के अपना दल इसके जो सदस्य हैं उनके बीच में गहमागहमी बनी रही, धमकियों भरे अंदाज में लगातार सोशल मीडिया में भी बातें होती रही। जो निर्वाचन अधिकारी जो डीएम है उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास दोनों ही तरफ से शिकायत की गई है, जांच की जा रही है, जांच में जो कुछ होगा वो सामने आ पाएगा। फिलहाल अगर सुरक्षा की बात की जाए तो 3 बूथ ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के थे और हर तरफ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। तो फिलहाल मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है और माना जा रहा है कि 45 से 46% वोटिंग हो सकती है। हालांकि अभी वोटिंग परसेंटेज जो 6 बजे का है वो आना अभी बाकी है। तो इस समय मौजूदा स्थिति ये है कि वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब जो 9 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला 13 मई को आने वाला है कि आखिर क्या होता है, किस तरफ ऊट करवट लेता है। बिल्कुल 13 मई का इंतजार है। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ स्वार से बने हुए एक अपडेट दे रहे हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे सुबह से लेकर शाम तक यानी 6 बजे तक क्या तस्वीर रही, क्योंकि बीच में अनुराधा चौहान की एक तस्वीर आई जहां पर वो दरोगा के साथ बहस करते हुए नजर आई। साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज को लेकर अपडेट और क्या बड़ी चुनौती है। अपना दल से शफीक अहमद अंसारी हैं, सामने अनुराधा चौहान, कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, अपने आप में बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से सीट जो है छोड़ दी थी अपना दल के लिए। शफीक अंसारी, पहली बार ऐसा होगा अपना दल और भाजपा समर्थित किसी दल को मुस्लिम मतदाताओं का भी वोट मिलता दिखे। हालांकि समाजवादी पार्टी अपना पैतृक अधिकार मानती है मुस्लिम वोटों पर, लेकिन ये भ्रम शायद इस बार टूट जाए, क्योंकि अब 6 बज चुके हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो वोटिंग ट्रेंड मैंने यहाँ पर देखा है पूरे स्वार टांडा में, वहां अलग हटकर ऐसा हुआ है कि क्योंकि एक मुस्लिम मतदाताओं
में ये बात मानी जाती है कि अगर उनका कोई मुस्लिम कैंडिडेट और सही चेहरा मिल जाता है तो पूरी वोट उसके पीछे चली जाती है। अनुराधा चौहान लगातार ये कोशिश करती रही कि समाजवादी पार्टी की अगर वो उम्मीदवार हैं तो आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जिनकी वजह से ये सीट रिक्त हुई है, उनका वोट बैंक उनको ट्रांसफर हो जाए। हालांकि एक अनुमान है जो मैं लगा रहा हूं, लेकिन ये अनुमान बहुत लोगों से बातचीत के आधार पर, मतदाताओं से बातचीत के आधार पर लगाया जा रहा है। अब मैं जो स्थिति बता दूं, 6 बज चुके हैं। हमारे जो पुलिस सुबह से 6 बजे से ड्यूटी दे रही थी, यहां इन्होंने मतदान केंद्रों को अपनी सुरक्षा में ले लिया है, क्योंकि अब ईवीएम सील की जा रही है और उसके बाद आप देखिए कभी भी ईवीएम को लेकर टीमें निकलेंगी। बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान यहां पूरे सवार में मतदान केंद्रों पर यूपी पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ, पीएससी के साथ लगातार निगरानी करते रहे। सुबह 6 बजे ये ड्यूटी डिप्लॉयड हो गई थी। उसके बाद दिन में बहुत तेज धूप भी थी, लेकिन आप देख सकते हैं पूरे खुले आसमान के नीचे पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी की है। कोशिश यही थी, क्योंकि सेंसिटिव एरिया माना जाता है, स्वार सीट जो रामपुर की है उसमें किसी तरीके की गड़बड़ी ना होने पाए। जहां तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है, तो जिस तरीके से सुशांत बता रहे थे, दोनों सीट बराबर पैरेलली, एक मिर्जापुर में है तो एक यहां रामपुर में, दूरियां बहुत हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है दोनों का ऊपर नीचे, चाहे सुबह 8 बजे का हो, 10 बजे का हो, 12 बजे का हो, लगातार दशमलव में आगे पीछे चलता रहा है। तो वही 42 से लेकर 45% तक वोटिंग परसेंटेज रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट अपडेट 4 बजे आई थी। 2 घंटे बाद अब 6 बजे का टेबुलेशन होगा, 7 बजे तक वो फिगर आएगी। तो 40 से 45 और ज्यादा से ज्यादा 46% मतदान, जो कि कम माना जा रहा है। ठीक है अभिषेक और सुशांत, आप दोनों का बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो 13 मई का इंतजार रहेगा कि जनता ने इस उपचुनाव में किसको जिताया है। स्वार से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराधा चौहान और अपना दल एस के बीच टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। और अब बात निकाय चुनाव की करते हैं। निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए कल वोटिंग होगी और चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर तैयारी मुकम्मल कर ली है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलीगढ़ में मतदान कराने को लेकर पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरित की गई है। प्रशासन ने चुनाव सामग्री का निरीक्षण भी किया। हमीरपुर में 24 वार्ड के लिए 86 मतदान केंद्र और 252 बूथ बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। महिला मतदान कर्मियों और महिला पुलिस की तैनाती भी की गई है। बांदा की 2 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत चुनाव में मतदान कराने की कवायद शुरू हो गई है। शहर के मंडी समिति से नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। बुलंदशहर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर, 6 तस्वीरें आपके सामने। कल दूसरे चरण का चुनाव होना है और उसके लिए पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। चाहे वो अलीगढ़, हमीरपुर, बांदा, कासगंज, मेरठ या बुलंदशहर की बात करें। तो यूपी नगर निकाय चुनाव के दौरान गाजियाबाद में कल वोटिंग होने वाली है और वोटिंग को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने कमर कस ली है। और जिसकी जानकारी देते हुए एडिशनल सीपी दिनेश पी ने कहा कि गाजियाबाद में 8 नगर निकायों में चुनाव के लिए कुल 606 मतदान केंद्रों पर लगभग 12,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। गाजियाबाद में नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के एडिशनल सीपी दिनेश पी जी मौजूद हैं। उनसे सीधा बात करते हैं। देखिए, गाजियाबाद में 606 मतदान केंद्र है और 2371 बूथ्स है, जिसमें हमारे यहाँ नगर निगम जो अपना गाजियाबाद नगर निगम के अलावा नगर पालिका लोनी भी है और भी अन्य जगह पे टोटल 9 जगह पे चुनाव हो रहा है। बट इसमें ईवीएम जो है नगर निगम एवं नगर पालिका लोनी, नगर निगम गाजियाबाद एवं नगर पालिका लोनी में इस्तेमाल हो रहा है। बाकी जगह बैलेट बॉक्स से होगा। यहाँ पे हम लोग 11,000 के आसपास लगभग सारे कुल फोर्स मिला के मोर देन 11,000 लगाए हैं। सभी की ड्यूटी कार्ड बट गया है। अति संवेदनशील 10% का रखा हुआ है। जो 606 में हम लोगों ने 61 ऐसे मतदान केंद्र है तो अति संवेदनशील प्लस में आ रहे हैं। वहां अतिरिक्त हम लोगों ने पीएससी भी डिप्लॉय किया। लगभग 4 कंपनी 2 प्लाटून को आधा सेक्शन में, हाफ सेक्शंस में डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त देखिए हमारे यहाँ 350 के ऊपर मोबाइल ड्यूटीज लगे हुए हैं, जिसमें हमारे थाने हैं, थाने के साथ प्रत्येक थाने में 2 क्यूआरटी मोबाइल्स दी गई हैं।
इसके अलावा जो सीआरपीएफ की एक कंपनी हमको कोड़ा और लोनी के लिए पूरा क्षेत्र के लिए मिला, जो एक्सक्लूसिवली कोड़ा और लोनी में डिप्लॉय होंगे। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल सीपी दिनेश पीजी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कल का जो मतदान है उसको शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कुल 38 जिलों में वोटिंग होगी और 6111 मतदान स्थल, इसके अलावा 1798 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 39,69,294 पुरुष मतदाता और 34,57,512 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। 95 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए 969 उम्मीदवार और नगर पालिका परिषद के 2520 सदस्यों के लिए 13,315 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निकाय निर्वाचन के द्वितीय चरण के 9 राजस्व मंडल तथा 38 जनपदों, जिसमें 3 पुलिस कमिश्नरेट शामिल हैं, के 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद तथा 268 नगर पंचायत के पदों पर मतदान कल संपन्न होगा। उक्त मतदान हेतु 6,380 मतदान केंद्र तथा 19,584 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।